नमस्कार किसान भाइयों, आसान खेती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम यशवंत प्रजापति है और आज हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया समाधान लेके आए हैं जो कि आपकी फसल की एक मुख्य समस्या हो सकती है। किसान भाइयों, आपने देखा है कि जैसे ही मौसम में उतार चढ़ाव होता है, जैसे अगर बारिश हो रही है, मौसम ठंडा था, उसके बाद में जैसे ही धूप निकली तो हमारी फसल के ऊपर कुछ न कुछ बीमारियां अटैक करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि जैसे हम इंसानों में होता है कि मौसम परिवर्तन के कारण सर्दी जुकाम होगा, बुखार आएगा, इसी ही प्रकार फसलों के ऊपर भी कुछ न कुछ मौसम का असर जरूर होता है, जिसके कारण पौधा तनाव में आता है और उसके ऊपर बीमारियों का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उस समय पौधे का इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, मील चके पौधों में पत्तियां पीली पड़ना, पत्तियों के ऊपर दाग धब्बे आना, और इसके अलावा दूसरी एक समस्या है ब्लाइट की। ब्लाइट में क्या होता है, जो मील चके ऊपर की जो बारीक बारीक पत्तियां नहीं आती है वो जलने लग जाती है, जिसको हम अंगारिया भी बोलते हैं या फिर उसको ब्लाइट बोला जाता है। इसके बाद में पौधा तनाव में आता है, उस समय उस पर कई सारे फंगस का अटैक होता है, जैसे कीमोफोरिया, उसके बाद में सर्कस कोरा, झुलसा, लीप स्पॉट, टारगेटेड लीप स्पॉट, ऐसी कई प्रकार की बीमारियां हैं जो ज़मीन से ऊपर पौधे को लगती हैं, जिसे हम एक फंगस का नाम भी देते हैं। और इसके लिए किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे फंगस हैं जो कंट्रोल होने का नाम नहीं लेते हैं। हमारा खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये होता है सिर्फ और सिर्फ मौसम के उतार चढ़ाव के कारण, जिसके कारण पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता खो देते हैं और बीमारियों से लड़ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की सभी समस्याओं से अगर हम बोलें कि सिर्फ एक ऐसी दवाई जो आपकी सारी बीमारियों से आपके पौधे को बचाएगी और पौधा आपका एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा, क्लियर रहेगा। लेकिन जिस मैं दवाई की बात कर रहा हूँ उसका उपयोग आपको प्रिवेंटिव में ही करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि बीमारी आने से पहले अगर हम उस दवाई का उपयोग करते हैं या फिर 10-20% हमारे खेत में बीमारी आ गई है और उस समय हम उसका उपयोग करेंगे तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। मतलब बीमारी को पौधे के ऊपर फैलने नहीं देगा और साथ ही साथ लंबे समय तक उन बीमारियों को हमारे खेत में आने भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप भी समझते हैं कि अगर हम बीमारी को ज़्यादा बढ़ा लेंगे, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बात करें कि मैंने दिन भर खेत में काम किया, शाम के टाइम में घर गया, मेरे को थकान, सुस्ती, आलस लग रही है, कमजोरी लग रही है, मेरे हाथ पैरों में दर्द है। उस समय में अगर 1 रुपए की एक गोली भी लेकर खा के सो जाऊंगा तो सुबह तक उम्मीद है कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने गोली नहीं खाई तो सुबह क्या होगा, मैं बिस्तर पकड़ लूँगा, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो 2-4-8 दिन का मेरा समय गया। मैं जो काम करता मेरा समय भी बर्बाद हुआ। दूसरा ये कि मेरे को डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा, दर्द भी सहना पड़ा, बॉटल भी लगवानी पड़ी और साथ ही साथ खर्चा भी ज़्यादा हुआ। तो ऐसे ही फसलों पे भी होता है। अगर हमने बीमारी को ज़्यादा बढ़ा लिया, फैलने दिया पूरे प्लाट में, और फिर उसके बाद में जाके हम उसका इलाज करने जाएंगे तो हमारा उत्पादन भी कम होगा, पौधा जो माल देता है वो भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा समय भी खराब होगा और पैसा भी खर्च होगा। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हम कोशिश ये करें कि बीमारी आने से पहले या बीमारी स्टार्ट होने ही लगे और हम इस पर सही समय पे सही स्प्रे कर दें या सही खर्च कर दें, तो आपका खर्च भी बचेगा और साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा और जो नुकसान होना था उत्पादन में, फूल फलों में, वो भी नहीं होगा। तो मैं जिस आज दवाई की बात कर रहा हूँ उसकी पूरी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली ऐसी ही विभिन्न जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। मैं जिस दवाई की बात कर रहा हूँ इसका नाम है बेस्ट लाइन। यह बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड का प्रोडक्ट है बेस्ट लाइन। इसमें जो टेक्निकल है पायराक्लोस्ट्रोबिन, ये 20% WG फॉर्म में है। इसका जो डोज है 20 ग्राम प्रति पंप 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, 20 ग्राम प्रति पंप यानी 15 लीटर पानी में 20 ग्राम की दर से इसका छिड़काव करना है। अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो ये कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल करके रखेगा। ये अगर हमने इसको प्रिवेंटिव में उपयोग कर लिया तो यह आपकी फसल पे ब्लाइट नहीं आने देगा, कीमोफोरिया नहीं आने देगा, सर्कस कोरा, झुलका, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, उसके बाद में आपका टारगेटेड लीप स्पॉट, ऐसे विभिन्न प्रकार के फंगस को लंबे समय तक नियंत्रित करके रखता है। अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो 20 से 25 दिनों तक आपकी फसल पर किसी भी प्रकार के फंगस को आने से रोकता है। और इतने सारे फंगस को क्यों रोकता है, उसका कारण यह है कि यह एक सिस्टमिक एवं ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है। सिस्टमिक का मतलब सभी किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंतर प्रवाही, पूरे पौधे में फैल कर उसको जहरीला बना देना, जिसके कारण कई प्रकार के फंगस लंबे समय तक हमारे पौधे पर अटैक
नहीं कर पाते हैं और फंगस के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। दूसरा इसका जो क्वालिटी है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि बहुआयामी का मतलब ये कि कई सारे फंगस को लंबे समय तक कंट्रोल करके रखना। स्ट्रोबिन ग्रुप का फंगीसाइड है। स्ट्रोबिन ग्रुप को फंगीसाइड की दुनिया में टॉप पर रखा गया है। तो किसान भाई, अगर आप इसका उपयोग मिर्च पे करेंगे तो मैंने आपको बताया इतनी सारी बीमारियों को, लगभग सभी प्रकार के फंगस को जो ज़मीन के ऊपर आते हैं पौधे के ऊपर, उनको लंबे समय तक नियंत्रित करके रखेगा। अगर हम इसका उपयोग सोयाबीन पे करते हैं तो सोयाबीन पर यह येलो मोजेक वायरस को नहीं आने देता है और भी विभिन्न प्रकार की जो फंगस है उनको नहीं आने देता और पौधे को पूरी जीवन जीने में मदद करता है। जैसे अगर कपास की हम बात करें तो कपास पे आप लोग देखते होंगे कि कपास पे लाल पत्ते पड़ते हैं और कपास अचानक से 1 या 2 पिकिंग के बाद सूखने लगता है और मर जाता है। लेकिन जहाँ पर बेस्ट लाइन डलेगा, लाल पत्ते पड़ने की समस्या, कपास के पौधे सूखने एवं मरने की समस्या बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। जहाँ भी बेस्ट लाइन डलेगा वहाँ आप देखिएगा कि उस खेत का कपास आपका 20 से 25 दिनों तक ज़्यादा जिएगा, क्योंकि यह जो प्रोडक्ट है किसी भी प्रकार की फसल में स्ट्रेस टॉलरेंस की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, पौधे को तनाव सहन करने में मदद करता है, जिसके कारण पौधा अपनी पूरी उम्र जीता है। और अगर अब पौधा पूरी उम्र जीता है तो आपको भी पता है क्या होगा, पौधा लास्ट तक हरा भरा रहेगा। अगर हरा भरा रहेगा तो रेशे की क्वालिटी आएगी, हमारे फूल एवं फलों में क्वालिटी रहेगी और साथ ही साथ जो उत्पादन लास्ट में मिलने वाला है उसमें भी पर्याप्त क्वालिटी रहेगी और वेट भी अच्छा रहेगा। तो सीधा सा अगर हम कहें कि बेस्ट लाइन का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके पौधे की स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ा के रखेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी मेंटेन रहेगी, जिसके कारण पौधा पूरी उम्र जिएगा। और सीधा सा लास्ट में आपको उत्पादन पे अंतर दिखेगा। अगर आप कॉटन, सोयाबीन या चिली में उपयोग करते हैं तो आपको 1 से 2 क्विंटल तक के लास्ट में उत्पादन में अंतर दिखने लगेगा और फल एवं फूलों की क्वालिटी बहुत ही एक्सीलेंट आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों कि आप एक बार बेस्ट लाइन का उपयोग जरूर करके देखेंगे, काफ़ी एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। आप बेस्ट लाइन के साथ में डोंगल का भी उपयोग कर सकते हैं। डोंगल और बेस्ट लाइन का अगर आप जोड़ी बना के डालते हैं तो आपके पूरे प्लाट की काया पलट के रख देगा, चाहे आपका मिर्ची हो, सोयाबीन हो या कॉटन हो। अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है, उसमें कोई हल्की फुल्की सी बीमारी हो, कोई फंगस हो या कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, इस प्रकार का कोई भी तकलीफ हो और उसके साथ में आप अगर फूल और फलों को सेट करना चाहते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप बेस्ट लाइन और डोंगल की जोड़ी बना के डालिए, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपने कभी उम्मीद नहीं करी होगी कि इतना बढ़िया भी हमारा प्लाट हो सकता है। इसके हमने हमारी आंखों से रिजल्ट देखे हैं। एक बार आप भी उपयोग करके रिजल्ट जरूर देखें। डोंगल बेस्ट लाइन की जोड़ी भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप डोंगल क्या है और डोंगल के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो हम आई बटन में इसका लिंक दे देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर कर देंगे। आप वो वीडियो एक बार जरूर देखें और डोंगल बेस्ट लाइन की जोड़ी बनाकर भी आप उपयोग कर सकते हैं किसी भी फसल के ऊपर, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आप एक बार इनको ट्राई जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।